जिसने भी रटा है वो आगे चलकर फंसा है। अभी से आपको पता चलेगा कि आपको कैसा होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर प्लीज मैं रेड मार्क कर रहा हूं, आपको समझना होगा। अभी तक आप सिर्फ एक स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, लेकिन अब आपको प्रोफेशनल होना होगा। लेकिन आप हमें ट्राई करें, आपको पक्का लगेगा कि हम ही बेस्ट। जितनी अच्छी नींव होगी उतनी ऊंची बिल्डिंग जाएगी भैया। क्या आप भी वही हैं जिन्होंने 10th क्लास पास कर ली है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर आपने 10th क्लास रट कर पास की है, याद कर 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 पास की है, या उतनी सीरियसली पास नहीं की, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रटोगे तो फंसोगे भैया जी। जिसने भी रटा है वो आगे चलकर फंसा है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने क्लास 10 बहुत अच्छे से पढ़ाई करके पास किया, पहले से ही समझदार हो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझते हैं, वो कई बार रटकर पास होते हैं। तो अब आप 10वीं से 11वीं में जाने वाले हो यार। आपकी जो राह है, जो सिंगल रोड है, अब वो 3 डायमेंशन में जाएगी। अब आपको या तो साइंस लेना है, या तो कॉमर्स लेना है, या तो आर्ट्स लेना है। यानी अब यहां से राह बदलने वाली है। तो इसका मतलब है कि आगे का फ्यूचर जो है उसमें बहुत सारे अप्रोचेस की जरूरत पड़ेगी, उसमें थिंकिंग शायद अलग लगेगी, उसमें सोचने का समय थोड़ा अलग होगा, उसका सिलेबस थोड़ा अलग होगा, उसकी अप्रोच बहुत अलग होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही इस वीडियो में आने वाला है। तो अगर आप अपने 10th के बाद थोड़े भी सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए। अभी से आपको पता चलेगा कि आपको कैसा होना है अब 11th में, क्योंकि ये सिर्फ 11th की कहानी नहीं होगी। जो 10th तक हुआ वो हुआ, अब इसकी आगे की जो कहानी है वो आपकी जिंदगी पे इंपैक्ट करेगी, आपके करियर पे इंपैक्ट करेगी, आपकी सैलरी पे इंपैक्ट करेगी, आपके घर को इंपैक्ट करेगी। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए और समझिए। सबसे पहली बात भैया, अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो वो जो सिलेबस था ना भैया जी, एच था। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि आपने साइंस की नॉर्मल बात कर लो तो भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब एक ही साइंस में आ जाता था। अब 11th में क्या होता है भैया जी, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, बायो में अलग सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री में अलग है, मैथ्स अपनी ऑटोमेटिक पहले से ही थी। अगर आप कॉमर्स की बात करो तो सब कुछ नया है। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स सुना होगा, बिजनेस समझा होगा, लेकिन अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स ये अलग डोमेन है। फिर अगर कोई कंप्यूटर पढ़ता होगा तो आईपी, कंप्यूटर साइंस अलग है ना। तो यानी सिलेबस बहुत नया मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना। इसीलिए कहते हैं कि अब दूध के दांत टूटने का समय आ जाता है। 10वीं में आपके दूध के दांत थे, वो टूट गए, अब पक्के दांत आने वाले, तो उनको मजबूत करना जरूरी है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है सिलेबस की। तो यानी कि अगर आपको सिलेबस ज्यादा मिलना है तो टाइम भी पढ़ाई में आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद सब्जेक्ट्स, जिसकी मैंने बात ही कर ली कि भैया क्लास 10th में फैमिलियर सब्जेक्ट से, क्योंकि भैया 6 में जो पढ़ा, 7th में जो पढ़ा, 8th में जो पढ़ा, यानी बचपन से जो पढ़ के आ रहे थे वही सब्जेक्ट्स आपको 10th तक मिले। अगर कुछ ऊपर नीचे अगर आपने कुछ चेंज ना किए हो तो, है ना, सेम है। अगर आप साइंस लेते हो भैया तो जाहिर सी बात है कुछ सब्जेक्ट सेम ही मिलते हैं, बस उसका ब्रॉड हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉमर्स लेते हो तो नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे, नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आर्ट्स लेते हो तो नए सब्जेक्ट मिलेंगे। सोशल स्टडीज के कुछ पॉइंटर्स जरूर सेम होंगे, लेकिन कुछ चीजें नई होंगी। और साइंस में भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे इंटीग्रेशन, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। फिजिक्स के बहुत सारे थ्योरम्स होंगी, है ना, उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे, बहुत सारे वेक्टर्स पढ़ोगे, कितने सारे पता नहीं, है ना। मतलब जो भी होता है साइंस का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो साइंस में बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी। सब्जेक्ट का नाम सेम होगा लेकिन हैवी होगा वो कंटेंट, जिसको पढ़े बिना आप भर नहीं पाओगे। कॉमर्स में नया है, आर्ट्स में चीजें नई होंगी, कुछ आपके लिए सोशल स्टडीज से जो रिलेटेड होंगी वो आपके लिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ पढ़ा हुआ होगा लेकिन उसका लेवल बहुत हाई होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम है, तो भैया ध्यान देना जरूरी है। देन लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर प्लीज मैं रेड मार्क कर रहा हूं, आपको समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको करियर में अच्छा करना है तो। क्या है भैया जी इसके अंदर, क्या है भैया जी इसके अंदर? तो देखो, अभी तक आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ते होगे, थ्योरेटिकल पढ़ते होगे, लॉजिकल पढ़ते होगे, है ना, और क्वेश्चंस करते होगे। तो ये तो अभी भी सेम है भैया, पढ़ाई का तरीका तो वही है कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, निचोड़ के समझो। लेकिन अब आपको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर साइंस में कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसको फील भी करना पड़ेगा, उसको समझने के लिए प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। भैया वो तो 10th में भी करते, उसका लेवल कम है। अगर कॉमर्स की बात की जाए तो अकाउंट्स अगर आपको समझाया जाएगा तो स्टॉक मार्केट में समझ में आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग समझ में आना चाहिए, बिजनेस कैसे किया जाता है ये समझ में आना चाहिए। इकोनॉमिक्स अगर पढ़ाई जाएगी तो डिमांड, सप्लाई, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, ये सब समझ में आना जरूरी है। तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। आपने सिर्फ टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, बात खत्म नहीं। उससे मार्क्स आते हैं, उससे समझदारी पैदा नहीं होती, उससे उस सब्जेक्ट से प्यार नहीं होता,
उस सब्जेक्ट से कैसे आपको आगे बेनिफिट होगा ये नहीं होगा, लेकिन अब आपको उस सब्जेक्ट को ऐसे सीखना है कि आपको प्रैक्टिकली आगे जाके अप्लाई करो, आपको बेनिफिट हो। आपको कॉन्सेप्ट्स को और डीपर पढ़ना पड़ेगा, कैसे रियल वर्ल्ड में ये अप्लाई होते हैं इसको भी अच्छे से जानना पड़ेगा। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने कहा कि 10वीं में आपके दूध के दांत थे, वो अब टूट गए, अब पक्के दांत आएंगे। अभी तक आप सिर्फ एक स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, लेकिन अब आपको प्रोफेशनल होना होगा। अब आपको प्रोफेशनल होना होगा। भैया ये क्या होता है? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो साइंस में पीसीबी लेना पड़ेगा, नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप मैथ से आईआईटीएन बनना चाहते हो तो जाहिर सी बात है उसका एग्जाम देना पड़ेगा। यानी अब आप एक प्रोफेशन में जाने वाले हो। अगर आप कॉमर्स लेते हो, सीए करोगे तो वो एक प्रोफेशन है, सीएस एक प्रोफेशन है, एसीसी एक प्रोफेशन है, ये सब प्रोफेशन है। यानी कि अब जो आप चूज करने वाले हो वो आप आगे जाके बनोगे, तो आपको अभी से उस प्रोफेशन से रिलेटेड सारी चीजें समझनी पड़ेगी। आपको ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कल आप वो अच्छा प्रोफेशन चूज कर पाओ। अगर आज से आप बायो पे फोकस नहीं रहोगे तो कैसे अच्छे डॉक्टर बनोगे? आप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, एक प्रोफेशनल बनने के लिए पढ़ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इतना सीरियस होना पड़ेगा। फिर जाहिर सी बात है स्टडी हैबिट्स। ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो 10th तक अपन क्या करते थे, अपनी स्टडी हैबिट होती थी भैया 6 पास कर ली, चलो भैया 7th पास कर लेते हैं, 8 पास कर लेते हैं, 9 पास कर लेते हैं, 10 पास कर लेते हैं। तो ईयरली बेसिस पे कभी कभी मन करता था तो कई लोग 3-4 रात जागकर पास हो जाते थे, अच्छे मार्क्स भी ले आते थे। लेकिन आप ईयर टू ईयर पास होते थे, ईयर टू ईयर प्लानिंग करते थे, है ना। भले ही आप 3 दिन में पास हो जाओ एक अलग चीज है, लेकिन अब आपको ईयरली नहीं, विजनरी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। यानी ये कहानी सिर्फ 11th पास करने की नहीं है, ये कहानी सिर्फ 12th पास करने की नहीं है, 7-8 साल की कहानी है, आपके करियर की कहानी है। आपको प्रोफेशनल बनना है, तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको सबसे पहले विजन देखना पड़ेगा। विजनरी कौन होता है? जो आज ही ये जाने, जो आज से प्लानिंग करे, जो उसको फ्यूचर में करना है। जैसे जियो एग्जाम्पल है, किसी को पता था क्या कि अचानक से जियो आएगा, सब कुछ फ्री करेगा, मार्केट कैप्चर करेगा, फिर पैसे बढ़ाएगा? बट जियो की जो कंपनी है, उनके जो मालिक है, जिनका ये आइडिया होगा, उन्होंने विजन लिया होगा कि पहले तो लाइनें बिछाऊंगा मैं। जब हम आजू बाजू गुजरते थे, मुझे नहीं पता आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, जमीन में कोई ना कोई खोदते रहता था। हम सोचते थे पता नहीं यार ये क्या खोद रहा है, पता नहीं क्या खोद रहा है। लेकिन जब जियो आया तब, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि ये वायर बिछा रहे हैं, ऑप्टिकल वायर बिछा रहे हैं। अब अपने को ज्यादा साइंस की नॉलेज नहीं, तो अपन नहीं समझ पाते थे। लेकिन अब जब जियो ने उस टाइम सिम लाया और फ्री नेट दिया, तब समझ में आया कि भैया जी जियो क्या कर रहा था। तो यही आपको यहां से डिसाइड करना पड़ेगा कि 11th क्लास से कि आपको आगे चल के 4, 5, 6, 7 साल बाद क्या करना है। तो अब आप वो चुन्नू मुन्नू की तरह ईयरली प्लानिंग नहीं कर सकते कि 8वीं पास कर ली, 9वीं पास कर ली, 10वीं पास कर ली। नहीं, अब आप 11वीं पास करोगे, 12वीं पास करोगे, वो सफलता नहीं है। अब जो फ्यूचर में बनना चाहते हो, क्या उसकी तैयारी कर रहे हो? क्या वो विजन, क्या वो सपना आपने देखा है? ये है गेम, यानी विजनरी बनना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चेंज है जो 10वीं से 11वीं में आता है, अब अचानक से आता है। तो इसीलिए मैं आपको सचेत करने आया हूं। फिर उसके बाद टीचर, जाहिर सी बात है भैया जी सारे टीचर्स अच्छे ही होते हैं, लेकिन 10वीं तक क्या होता है कि अगर कोई टीचर आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा है, समझा पा रहा है, तो इट्स ओके, डन है भैया जी, डन है भैया जी। तो टीचर वो है जो टीच कर सके, है ना, आपको उस सब्जेक्ट से प्यार करा दे, सही है ना। लेकिन अब आपको ऐसे टीचर चाहिए जो सिर्फ टीच नहीं करे, हु कैन बिल्ड, नॉट ओनली टीच। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टीच नहीं करेंगे, टीचिंग तो करनी ही है, नॉट ओनली टीच। यानी वो सिर्फ वो टीचर नहीं चाहिए जो आपको समझा दे सब्जेक्ट, आपको वो चाहिए जो आपको बिल्ड कर दे आपके फ्यूचर के लिए, आपके विजन के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए। आपके अंदर वो क्वालिटीज पैदा कर दे जो 7-8 साल बाद भी आपके काम आए। ऐसे टीचर चाहिए। सिर्फ वो टीचर नहीं चाहिए जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा दे और आपके 100 नंबर ले आए। आपको वो चाहिए जो आपको बिल्ड करें, जो आपके अंदर वो क्वालिटीज पैदा कर दें जिससे आपका करियर बहुत अच्छा चला जाए। ये है 10वीं से 11वीं के बीच में डिफरेंस। और ये 11वीं मैंने लिखा है, ये 11वीं नहीं, ये आपके प्रोफेशनल बनने की कहानी है। ये आपके उस विजन, उस सपने की कहानी बदलेगी अब यहां से। तो इसलिए 10वीं से 11वीं आने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ऐसे टीचर खोजने पड़ेंगे। अगर आपको मिलते हैं तो वेरी गुड, नहीं मिलते तो हमारी पीडब्ल्यू की टीम है। हमने भी यहां पर एक से एक बेहतरीन टीचर रखे हुए हैं। यहां पर पीडब्ल्यू में जो हमारा कॉमर्स वाला चैनल है, यहां पर हो चाहे साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, सबके लिए बेहतरीन टीचर हैं जो सिर्फ टीच नहीं करते, बिल्ड भी करते हैं। छोटा सा एक डेमो दे देता हूं, पसंद हो तो देखो। मैं ये कभी नहीं कहता कि हम ही बेस्ट हैं, है ना।
दुनिया में कोई भी जिससे आपकी सिंक बन जाए वो बेस्ट है, लेकिन आप हमें ट्राई करें, आपको पक्का लगेगा कि हम ही बेस्ट है। समझ गए? तो भैया जी अगर आप क्लास 12th में हो तो फिर आपके लिए परिश्रम करके एक बैच होता है ना, तो ये है परिश्रम 2.0, ये अभी नया बैच है, नया लॉन्च हुआ है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, वरना पुराना हमारे पास परिश्रम बैच है जो 0.1 होता है ना, और इसमें एक प्रो वर्जन भी है। प्रो वर्जन का मतलब होता है कि आपने अगर परिश्रम प्रो ले लिया तो आपके लिए 1 भी फ्री है, 2 भी फ्री है, 3 भी फ्री है, और उसके बाद अगर 4th बैच आता है, बूस्टर बैच कहते हैं उसको, वो भी फ्री है, और सीयूटी का फर्स्ट बैच भी आपको फ्री मिलता है। तो ये है प्रो के फायदे, ये क्लास 12th के लिए है। अगर आप क्लास 11th की बात करो तो क्लास 11th में हमारे पास उदय बैच है। क्लास 11th में हमारे पास क्या है? उदय बैच है। उदय 2.0 अभी लॉन्च हुआ है, तो ये आप रिसेंटली ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो उदय 1 है, उदय प्रो भी है। प्रो का वही फायदा है कि आप 1 पे भी एक्सेस ले सकते हो, मन किया 1 के टीचर से देख लो, नहीं पसंद आया तो 2 के देख लो, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता कि एक ही टीचर से सब लोग सेटिस्फाई हो जाए, कई लोग का पैटर्न अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, तो आप चाहो तो दूसरे टीचर अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रो वर्जन का ये फायदा होता है। अभी इनका नया कॉमर्स कक्षा करके भी लॉन्च हो रहा है। कॉमर्स कक्षा में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, है ना, लेकिन वहां पे थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो 11th और 12th दोनों में। हमारे यहाँ टीचर बेहतरीन होते हैं, जो सिर्फ पढ़ाते नहीं है, बिल्ड करते हैं, बिल्ड। समझ गए जी? बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो इतनी सी बात थी, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है, आपको एक छोटी सी लाइन से समझाता हूं। जितनी अच्छी नींव होगी उतनी ऊंची बिल्डिंग जाएगी भैया। वैसे ही आपके जितना अच्छा बेस स्ट्रांग होगा, 11th स्ट्रांग होगी, उतना ऊंचा आपका करियर होगा, उतनी ऊंची आपकी सैलरी होगी, उतने ऊंचे मुकाम तक आप पहुंच पाओगे। सिंपल सा पॉइंट है भैया जी, यही गेम है। समझ गए क्या? तो इस तरीके से अपने को 11वीं में घुसना है, अपने को बैकलॉग नहीं होने देना है, पढ़ाई ऐसे करनी है कि हम फ्यूचर में क्या बनने वाले उसको ध्यान में रखकर करना है। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। बाकी आपको वीडियो कैसे लगा आप बता सकते हो, और कौन से पॉइंट्स पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हो, हम वो भी लेकर आपके लिए आएंगे। एट लास्ट, थैंक यू फ्रॉम निक्कू भैया, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट विच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराइए और इस मुस्कुराहट को फैलाइए। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।